नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था और बाजार की बैंड बज गई। दरअसल पिछले 4 ट्रेडिंग सत्रों से लगातार बाजार पे बिकवाली हावी है और आज भी वही दिन था, वन वे ट्रैक पे नीचे चले गए। अब शुक्रवार के सत्र में तो बहाना था, 3 बजे एकदम से बिकवाली हावी हुई थी कि एमएससीआई की रीबैलेंसिंग हुई है, उसका असर इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिला है, एफआईज बेच रहे हैं। लेकिन आज क्या हुआ भैया, आज तो एकदम से ना निफ्टी चल पा रहा था, ना निफ्टी बैंक। और ऐसे कोई समीकरण नहीं थे जिसकी वजह से हम बोल पाए कि हमारे मार्केट ऐसे बियर ग्रिप में आ जाएंगे। दुनिया भर के मार्केट देखो, अमेरिकन मार्केट रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे, जापानीज मार्केट रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे, कॉस्पी दक्षिण कोरिया का जो बाजार है वो नए लेवल्स छू रहा है। आज तो 0.4% ऊपर बंद हुआ है, हमारे मार्केट से नहीं हो पा रहा। तो इस वीडियो में बताएंगे भैया ऐसा क्या हो गया। लेकिन आज की कहानी पहले, आज ओपन हुए 23,654 के लेवल पे, 23,733 नाम मात्र का हाई है। उसके बाद पिटाई ही पिटाई है, 23,357 ये आज के दिन का लो है। क्लोजिंग आई है 23,382 के लेवल की, 165 अंक निफ्टी ने गवा दिए। ऐसे ही निफ्टी बैंक 53,643 के लेवल पे हुआ है बंद, 596 अंक गिरकर। और सेंसेक्स 74,267 के लेवल पे हुआ है बंद, 508 अंकों की गिरावट के साथ। चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले इंट्राडे निफ्टी पे बताओ कहां पर खरीदारी हो रही है। लगातार गिरते चले जा रहे थे और ये दिन में भी अब कोई भी पुल बैक आ रहा था तो उसमें बिकवाली हो रही थी। अब डेली चार्ट्स पे देखोगे तो सभी एवरेजेस के नीचे है निफ्टी। प्रॉब्लम ये है कि जो पिछले 4 ट्रेडिंग सत्रों से जो उछाल में जो बिकवाली हुई है, 4 ट्रेडिंग सत्रों पे वन वे ट्रैक पे डाउन ही होते चले जा रहे हैं और अब सभी एवरेजेस के नीचे कर रहे हैं कामकाज। बस अब ये लास्ट लेवल आ गया है, मई सीरीज का लो तोड़ने को भी आ रहे हैं। ये जून में एक्सपेक्टेशन ये थी कि बाजार ऊपर जाएगा, यहाँ पर तो मुद्दा ये हो रहा है कि जून में एक तो बियर अटैक हो गया और ऊपर से जो मई महीने का निचला स्तर था वो भी टूटने के कगार पे है। ऐसे ही अगर निफ्टी बैंक देखोगे तो निफ्टी बैंक पे भी दिन भर पिटाई हुई है आज इंट्राडे बेसिस पे, कहीं पर भी रिलीफ नहीं थी। और अगर डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पर भी मुद्दा ये है कि सभी एम एवरेजेस के नीचे कर रहे हैं कामकाज। और खतरे की घंटी ये कि पिछले स्विंग लोज टूट गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। 3 से 5 तारीख को आरबीआई एमपीसी की बैठक है, उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। 5 तारीख को आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, तो देखते हैं फाइनेंशियल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन अभी तो ये ट्रेंड, जब तक आपकी कोई भी एवरेज शॉर्ट टर्म वाली लॉन्ग के एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आपका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही रहेगा। और ये मार्केट साफ तौर पर बता रहा है कि अभी तो चढ़ने के मूड पे है ही नहीं। इंडियन मार्केट्स पे दिक्कत बनी हुई है। अच्छा, एडवांसेस निफ्टी के मात्र 9, गिरने वाले 41। और ऐसे ही अगर ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे तो चढ़ने वालों की संख्या 1150 और गिरने वालों की संख्या है 2202। तो हर एक ऊपर चढ़ने वाले शेयर के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट पे 2 शेयर्स गिर गए हैं। ये आज ही नहीं, ऐसे ही पिछले कुछ दिनों शुक्रवार को भी ऐसे ही कुछ हुआ था। और अगर आज हम निफ्टी पे चढ़ने वाले कुल मिलाकर 9 है, उसमें से सबसे ऊपर वाले देखोगे तो उसमें नजर आएंगे आपको आईटी, जिसमें टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक है। यहाँ पर तेजी आई, सबसे तेज चला टेक महिंद्रा 0.4% ऊपर, फिर इन्फोसिस 3.5% ऊपर। कोल इंडिया ने भी हिम्मत दिखाई, 3.25% ये ऊपर आ गया और जेएसडब्ल्यू स्टील भी चढ़ गया। गिरने वालों में कंजम्पशन वाले स्टॉक्स, एफएमसीजी जैसे कि एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, इन स्टॉक्स की बैंड बच गई, 2.5% से 0.3% गिरे हैं। फिर श्रीराम फाइनेंस और एमएनएम जैसे स्टॉक्स भी 2.5% गिर गए। एफएनओ गेनर्स में एनएमडीसी नजर आएगा आपको 0.6% ऊपर, टेक महिंद्रा, एनबीसीसी, कोल इंडिया और परसिस्टेंट 3% से 4% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में आपको नजर आएगा आइनॉक्स विंड 10% क्रैश पोस्ट रिजल्ट्स, जीवी टीएनडी 8% गिर गया, सुजलॉन 6% गिरा है, इल्डा 5.5% नीचे चला गया, लोधा 5.5% गिरा है। ऐसे ही मिड कैप गेनर्स में, ऐसी मार्केट में जो चढ़े हैं उसमें पीटीसी इंडस्ट्रीज, बाहुबली स्टॉक इस समय मार्केट का, लगातार नए लेवल्स छूने की तैयारी और 15% आज चढ़ गया, रिजल्ट्स का इंपैक्ट है। फिर एनएमडीसी स्टील, रिजल्ट्स का इंपैक्ट 13.5% ऊपर। वीआईपी इंडस्ट्री, लगेज वाली कंपनियां बहुत चली आज, 11% ये चढ़ गया। सुप्रिया लाइफ और इंडो काउंट 8% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में जेपी पार 14% क्रैश, फिनलेक्स केबल 13% क्रैश, रिजल्ट जैसे भी हो बाजार का मूड नहीं चढ़ने का। इंगरसोल रैंड 11% क्रैश, आरएच मैग्नेसिटा लगभग 11% टूटा है, नेटको फार्मा 8% टूटा है। ऐसी बैंड बज रही है स्टॉक्स की, भयंकर बिकवाली लगी हुई है सिस्टम में। अच्छा, जो चढ़ रहे थे वो थे आईटी, वो भी दिन की शुरुआत में ज्यादा चढ़े, उसके बाद तो कहाँ ये हो पा रहा था। तो उसमें टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एलटीएम, परसिस्टेंट, कोफोर्ट छुपने की जगह मिल गई, 2.5% से 0.4% चढ़ गए। अब एआई याद नहीं आ रहा था कि एआई दुनिया भर में है और हमारे पास नहीं है, तो लेकिन ये बहाना है। निचले स्रोत से जब बहुत ही ओवरसोल्ड हो जाओगे और दुनिया भर के आईटी स्टॉक चढ़ जाएंगे तो हमारे नंबर भी आ ही जाएगा फिर। अच्छा, फिर और जो गिरने वाले वो तो कतार से लगे हैं, वो सुनते चले जाओ। एफएमसीजी जिसमें डाबर, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, यूबीएल, आईटीसी 2.5% से 4% गिर गए। डिफेंस, एमटीआर टेक, एस्ट्रा माइक्रो, डायनामेटिक टेक, एक्सिस के, डेटा पैटर्न्स 5% से 9% क्रैश। कैपिटल मार्केट्स जुड़ी कंपनियां बैंड बच गई, आईसीआईसीआई एएमसी, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, कैम्स, एचडीएफसी एएमसी 2.5% से 6.5% नीचे। पीएसयू बैंक्स की बोलती बंद,
यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक 2% से 2.25% गिर गए। रियल एस्टेट में बहुत भयंकर बिकवाली, लोधा में 5% की गिरावट, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज 3% से 4% गिर गए, सोभा, डीएलएफ सब नीचे। ऑटोज में ऑटो बिक्री आंकड़ों का भी इंपैक्ट आया और बहुत सारे स्टॉक सरेंडर कर रहे थे। अशोक लेलैंड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मदरसन, एमएनएम, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 2.25% से 3.5% नीचे, और फाइनेंशियल से तो वैसे भी नहीं हो पा रहा है, जिसमें मुथूट फाइनेंस, एमएफएसएल, चोला फाइनेंस, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, श्रीराम फाइनेंस 2.5% से 3% नीचे आ गए। आईटी को छोड़ दो, बाकी चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। कुछ चुनिंदा टेक्सटाइल कंपनियों के स्टॉक्स में कुछ खरीदारी डेफिनेटली देखने को मिल रही थी। लेकिन अब आगे क्या होगा, देखिए अभी तो निफ्टी अहम एवरेजेस के नीचे है, और मैं ये बोल चुका हूँ कि जब भी शॉर्ट टर्म एवरेजेस लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे होती है तो आपका ट्रेंड पॉजिटिव होगा ही नहीं। उछल कूद मचाओगे फिर वापस नीचे आ जाओगे, इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। टाइम स्पेंड कर जाए मार्केट यहीं पर ही बहुत बढ़िया, लेकिन वो भी नहीं होने देंगे इंस्टीट्यूशन, ऐसा लग रहा है सस्ते से सस्ता उठाने की कोशिश करेंगे। और जब जब ऊपर जा रहे हैं तब तब पिटाई निश्चित है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, एक तो वो ऑप्शन राइटर्स का गेम अलग से होगा। और दिक्कत पता है क्या हो रही है, आप तो चाहे चलो नीचे जा रहे हो, लेकिन फिर दुनिया भर का कोई तो मार्केट नीचे जा रहा है ना साथ साथ। ये तो एशियन मार्केट्स पे कंप्लीटली लैग कर रहे हो आप। अब जापान देखो, दक्षिण कोरिया देखो, वो तो रिकॉर्ड हाई लेवल्स की तरफ जाते चले जा रहे हैं, रिकॉर्ड हाइस पे हैं। यूएस के मार्केट्स रिकॉर्ड हाई पे हैं। कल डाउ जोन्स पहली बार 51,000 के लेवल के ऊपर बंद हो गया था। हमारे मार्केट अब लोअर लेवल्स छूते चले जा रहे हैं, तो ये दिक्कत हो रही है और इससे परेशानी ज़्यादा दिखाई देती है। क्यों, यूएस को ईरान वगैरह वाली प्रॉब्लम नहीं हो रही क्या, लेकिन उनके मार्केट तो रिकॉर्ड हाई लेवल पे हैं। तो ईरान यूएस डील को लेकर स्पष्टता भी है नहीं, एक तो वो बहाना हमारे ऊपर हावी है, और ऊपर से कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, जैसे कि यूएस का डेलीगेशन भारत आया तो 4 तारीख तक बात होगी, हो सकता है ट्रेड डील के ऊपर कुछ बात बन जाए, लेकिन बाजार उसको भी निगलेक्ट कर रहा है, इतने बड़े ट्रिगर को भी निगलेक्ट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को सीरियसली लेने नहीं चाह रहा क्या अब, तो इतनी बुरी पिटाई करी है पिछले कुछ दिनों में। और ये सब होना शुरू हुआ। मैक्सिमम तो डैमेज जो हुआ था वो शुक्रवार को हुआ था, लेकिन अब फॉलो ऑन सेलिंग ही देखने को मिल रही है। अब एक उम्मीद ये, अच्छा उम्मीद भी क्या है, ये 3 से 5 तारीख को एमपीसी की पॉलिसी बैठक है, ठीक है, ये आरबीआई की पॉलिसी आनी है 5 जून को। लेकिन अब मुद्दा ये है कि इस बार तो ज़्यादातर जानकार मान रहे हैं कि कोई ब्याज दरों में छेड़छाड़ होने वाली है नहीं। भविष्य का क्या, इतनी जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसके बीच में क्या ब्याज दरें बढ़ने का भी खतरा है क्या, क्योंकि ज़्यादातर जानकार मान रहे हैं इस फिस्कल के लेटर हाफ में जाके ब्याज दरें बढ़ भी सकती हैं अगर ये सिनेरियो ऐसे ही चलता रहा तो। और ये सब करा धरा जो है, ये अमेरिका की नीति जो है वो हावी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी किया दुनिया भर में हाहाकार मचा दिया सिस्टम में, और उसका असर फिर ग्लोबल मार्केट्स को देखने को पड़ रहा है, और हमारे मार्केट्स को, क्योंकि हम बहुत तेज़ गति से ऊपर जा रहे थे ना, हमारी तो तेज़ी पे एकदम से ब्रेक लग गया। और देखना होगा कि अब आरबीआई गवर्नर क्या करते हैं रुपए की चाल को संभालने के लिए, रुपए की गिरावट को संभालने के लिए, और इंटरेस्ट रेट्स को लेकर क्या बोलते हैं वो, फिर उसके बाद महंगाई और जीडीपी का क्या वो अनुमान देते हैं। ये सब चीज़ें बाजार बहुत क्लोजली ट्रैक करेगा, और सबसे ज़्यादा तो ये ट्रैक करेगा कि भविष्य में ब्याज दरें ऊपर जाएंगी क्या, क्या इंटरेस्ट रेट साइकिल बदलने वाला है क्या, क्या इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे क्या, इस बार तो नहीं होंगे लेकिन क्या भविष्य में हाइक होने की प्रॉबिलिटी है क्या। बस इसी को ही बाजार ना थोड़ा, बहुत ट्रेडर्स जो बाजार में बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, और ये सब कुछ पता लगेगा शुक्रवार को। सबसे बड़ी कवरेज आप दस्तक पे ही देखेंगे आरबीआई पॉलिसी की। निफ्टी पर अब इंपॉर्टेंट ये है कि 13 मई को एक लेवल लगा था 23,262 लो लेवल, और अब हम वहाँ से कितनी थोड़ा सा ही तो बचा रही है। अब ये 23,262 के लेवल के नीचे गए तो आप मई सीरीज का लो तोड़ दोगे। जून में कहाँ सोच रहे थे ऊपर जाएंगे, कहाँ ये मई के लो को तोड़ने की बात आ गई। तो लेने के देने पड़े हुए हैं। निफ्टी के सपोर्ट लेवल 23,260, 23,150, इसके नीचे फिर 22,900। ऊपर जाने में वैसी दिक्कत आ रही है तो ऊपर 23,530, 23,640 और 23,720 ये रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन हो नहीं पा रहा है मार्केट से। अगर हो रहा होता तो हम भी जश्न मना रहे होते, जैसे दुनिया के बाजार जश्न मना रहे हैं, रिकॉर्ड हाई रिकॉर्ड हाई। हमने तो वो देखी भी नहीं चीज़, हमारे तो यहाँ 24,200 पे आके कोई टोटका कर जाता है। तो दिक्कत में है मार्केट, साफ तौर पर पता लग गया, और तनाव जो है वो अभी सिस्टम में देखने को मिल रहा है। अब कल वीकली एक्सपायरी देखते हैं निफ्टी की, और उसके बाद जो बड़े इवेंट्स हैं दैट इज़ यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स, और उसके बाद फिर आरबीआई पॉलिसी के ऊपर भी नजर रहेगी इस हफ्ते।